आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद ये है कि मैं एडवोकेट आसमा शेख, जो काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि लेबर कॉलोनी 20 तारीख के बाद डिमोलिश होने वाली है, ऐसी न्यूज़ अखबार में आए दिन आती रहती है। लेबर कॉलोनी विश्वास नगर के लोग हाई कोर्ट में ये याचिका हार चुके थे और उसके बाद हमने ये लोग मेरे पास आए तो हमने SLP नंबर 4754/2012 वाजिद अली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये हमने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया, जिसका हेयरिंग 16 मार्च को लगा था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने लेबर कॉलोनी वासियों को 30 अप्रैल तक एक्सटेंशन पीरियड दिया है। इस ड्यूरेशन में उनको कोई भी धक्का नहीं लगा सकता, उनकी प्रॉपर्टी डिमोलिश नहीं कर सकता। लेकिन मैं मीडिया के सामने अभी तक इसलिए नहीं आई थी कि 16 तारीख के बाद 17 से लेकर 20 मार्च तक होली की छुट्टियां थी, हॉलीडेज़ थे, तो ऑर्डर की कॉपी हमारे पास नहीं आई है। और ऑर्डर की कॉपी जिस दिन मेरे पास आएंगी उस दिन मैं आपके सामने आने वाली थी, लेकिन सिचुएशन बहुत चेंज हो गई है। सिचुएशन आज ऐसी आई है कि हमने देखा कि कई अखबारों में ऐसे न्यूज़ लगे हैं कि लेबर कॉलोनी होणार 20 मार्च नंतर धुळवड डिमोलिश, पता नहीं क्या क्या फला कलेक्टर साहब ने स्टेटमेंट दिए, जिसके वजह से लेबर कॉलोनी 20 तारीख के बाद तोड़े जाने वाली ऐसी झूठी खबरें अखबारों में फैलाई गई। तो इसका क्लेरिफिकेशन आप लोगों के सामने होना चाहिए कि लेबर कॉलोनी वाले सर्वोच्च न्यायालय में गए थे और उनको सर्वोच्च न्यायालय ने उनको एक्सटेंशन पीरियड दिया है 30 अप्रैल तक, जो कल के न्यूज़ में कलेक्टर साहब ने ऑफिशियली बताया नहीं है। ये बात आप लोगों से छुपाई है कि 30 तारीख तक इनको एक्सटेंशन पीरियड मिला है और इस ड्यूरेशन में कलेक्टर साहब क्या कोई भी आके डिमोलिश नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। कॉपी हमारे पास भी नहीं, आज उनके पास भी नहीं, फिर वो ऑफिशियली स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं? ये बात गलत है। इस वजह से 16 तारीख के बाद जो जजमेंट आया था उसका इंटीमेशन लेटर हमने उनको मेल कर दिया है और बहुत दिनों से ट्राई भी कर रहे हैं लोग उनको देने के लिए, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। उनको जो इंटीमेशन लेटर देना था वो मिल नहीं रहे हैं। ये बात एक है। और दूसरी बात ये है कि पेपर कोई भी जजमेंट नहीं दिया है टाइटल के बेस पे कि भाई ये टाइटल गवर्नमेंट का है या किसका है, सिर्फ इनको यहाँ रहना ही नहीं रहना ये बात बताई है। टाइटल तो इनका है ही नहीं। मुंबई हाई कोर्ट ने पिटीशन रिजेक्ट कर दी थी मैडम। मुंबई बेंच औरंगाबाद ने ना, तो वही तो बता रही हूँ कि टेनेंट के बेस पे रिजेक्ट किया है, टाइटल के बेस पे यानी मालकी हक के बेस पे इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। उल्टा इनके फेवर में जजमेंट है, जिनके फेवर में जो मैं जजमेंट आपको बता चुकी हूँ। मैम आपको क्या लगता है कलेक्टर किसके दबाव में काम कर रहे हैं? ऑब्वियसली स्टेट ये प्रॉपर्टी पे प्रोजेक्ट डालना चाहता है तो ऑब्वियसली वही ग्रैब करना चाहता होगा ना। प्रोजेक्ट कौन डाल रहा है, कलेक्टर किसके अंडर में काम कर रहे हैं, वही है। और कौन कौन है ये अभी ये तो आप लोग पता करो कौन कौन है इसके पीछे, ये साजिश के पीछे। हो सकते नहीं हो है होंगे इसके अंदर, अब कौन हो सकते वो नहीं बता सकती मैं, लेकिन इसके अंदर राजकीय इन्वॉल्वमेंट है। काला है तो वो काला कुछ काला इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट में ये लोग, इनका कैवेट पिटीशन दाखिल था स्टेट का, तो इनको नॉलेज था कि सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं, इनके एडवोकेट हेयरिंग के टाइम में प्रेजेंट थे, तो वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं है उनको अच्छे से पता है। फिर भी ये ऐसा मिसगाइड क्यों कर रहे, इतना जल्दी क्यों कर रहे ये प्रॉपर्टी को डिमोलिश करने की? तो इस पे से कहीं ना कहीं तो लग रहा है कि भाई इनको बहुत जल्दी है ये प्रॉपर्टी को कैसे तो भी एक बार डिमोलिश किया जाए, एक्वायर किया जाए। मैं एडवोकेट के हद तक बात करूंगी यहाँ कहाणी आणले हा त्यांचा आता कॉमन व्यक्तीमध्ये आणि कायदेशीर व्यक्तीच्या बोलण्यामध्ये खूप फरक असतो ना। आता हे महत्व हे मला कळतं, याचं महत्व काय, या कागदाचं महत्व मला कळतं काय, त्यांना नाही कळणार ना, त्यांना दिलेलं आहे फक्त ही गोष्ट। तुम्ही कुठल्या बाजूने पुढे जाणार आहे? सपोज क्या एक हत्यार तुमच्याकडे आहे आणि एक 30 एप्रिलचं पण आहे, बरोबर? या दोन्ही मार्गाला तुम्ही ते पण आहे आणि काही क्षणातच तुमच्या समोर अजून एक नवीन हत्यार येणार आहे जे तुम्हाला ते स्वतःच सांगतील माझ्यापेक्षा जास्त, कारण मी माझा प्रश्न आहे
हां 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 बोल सांगा ना, जे कोणी असतील